दोस्तों एक और बार शनिवार को भी मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए ओपन रहेगा। आपको पता होगा इससे पहले 20 जनवरी शनिवार को मार्केट फुल डे ओपन था। 20 जनवरी के दिन एनएसई को अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट की लाइव टेस्टिंग करनी थी, तो तब मार्केट को हाफ डे ओपन रखना था 2 सेशन में। अब ये डिजास्टर रिकवरी साइट क्या होती है और इसे क्यों किया जाता है उसे भी आगे समझेंगे। पर आपको पता होगा कि शनिवार को मार्केट फुल डे ओपन था। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि 22 जनवरी मंडे के दिन, सोमवार के दिन राम मंदिर का निर्माण था। तो मंडे को हॉलीडे अनाउंस किया गया था। तो मंडे को हॉलीडे कर दिया गया था, तो उसकी वजह से शनिवार के दिन मार्केट को पूरा दिन ओपन किया गया था। और 20 जनवरी शनिवार के दिन लाइव मार्केट में वहां पर डिजास्टर साइट की लाइव टेस्टिंग नहीं हुई थी। तो इसी वजह से एनएससी अगेन से डिजास्टर साइट की लाइव टेस्टिंग करने जा रही है। तो पहले जान लेते हैं टाइम और डेट, उसके बाद जानते हैं कि ये डिजास्टर रिकवरी साइट क्या होती है और ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए, ये अपकमिंग शनिवार आ रहा है, तब मार्केट ओपन नहीं है, तब मार्केट में हॉलीडे ही है, सैटरडे संडे। 2 मार्च को जो शनिवार है, मार्च महीने का पहला शनिवार 2 मार्च को मार्केट ओपन रहेगा और वो 2 सेशन में रहेगा हाफ डे के लिए। पहला सेशन हमारा जो नॉर्मल रहता है वो 9:15 मार्केट ओपन होगा 10 बजे तक। 9 बजे से 9:15 तक जो प्री ओपन मार्केट सेशन रहता है वो रहेगा। फिर 9:15 से 10 बजे तक सिर्फ पौने घंटे का पहला सेशन रहेगा। 10 बजे मार्केट वहां पर बंद हो जाएगा। उसके बाद अगेन से मार्केट 11:15 बजे ओपन होगा, 11:30 बजे तक प्री ओपन मार्केट सेशन रहेगा। ओरिजिनल मार्केट आपका ओपन होगा 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। तो इस तरीके से 2 सेशन में शनिवार को 2 मार्च को मार्केट ओपन रहने वाला है। और शनिवार के दिन आप सारे सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि इक्विटी में, ऑप्शंस में, फ्यूचर में। बट जो सर्किट होती है स्टॉक की, आपको पता होगा 10%, 15%, 20% किसी किसी स्टॉक की सर्किट होती है। उसे कम करके अराउंड 5% कर दिया जाएगा, यानी कि 5% को स्टॉक ऊपर नीचे हो गया तो वो वहीं पे रुक जाएगा। और उसके अलावा के जो कुछ चेंज होंगे वो फंड रिलेटेड होंगे, सेटलमेंट रिलेटेड होंगे। शनिवार को कोई भी फंड सेटलमेंट नहीं होंगे, वो आपको आप सोमवार के दिन ही दिखेंगे। जहां तक मुझे पता है बीटीएसटी ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हमें डिटेल में पता हो, और ऐसा क्लियर कहीं मेंशन भी नहीं किया गया। जैसे कि अगर आप शुक्रवार के दिन कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेकर जा रहे हो, तो आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि शनिवार के दिन आप उसे स्क्वायर ऑफ ना कर पाओ, उसे सोमवार के दिन ही स्क्वायर ऑफ करो। ये सारी चीजें कहीं डिटेल में नहीं लिखी है, बट ये चीजें हो सकती है क्योंकि सेटलमेंट की प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है, इसीलिए। तो इस चीज का एक ध्यान रखना कि फ्राइडे के दिन कोई भी पोजीशन ले जा रहे हो, तो शायद हो सकता है शनिवार के दिन आप उसे स्क्वायर ऑफ ना कर पाओ स्विंग ट्रेडिंग को। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब से हर शनिवार को मार्केट ओपन रहेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 मार्च को ही शनिवार को मार्केट ओपन रहेगा। अब जान लेते हैं कि ये डिजास्टर रिकवरी साइट क्या है और ये क्यों करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि डिजास्टर रिकवरी साइट एनएससी का एक बैकअप प्लान है। देखिए, नॉर्मली एनएससी की साइट पर हम जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरीके से मार्केट चलता है, तो कभी कहीं पर भी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कुछ क्रैश आ जाता है, या कुछ भी हैक वगैरह हो जाता है, मान लो कुछ भी ऐसा हो गया और वहां पर वो एनएससी की वेबसाइट है वो स्टक हो गई, तो एनएससी के पास दूसरी कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर वो सारी चीजों को तुरंत शिफ्ट कर दे। तो ये जो डिजास्टर रिकवरी साइट है वो एनएससी का एक बैकअप प्लान है, एक दूसरी साइट है कि कभी भी एनएससी की साइट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मार्केट को दूसरी साइट पे वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो उसी साइट को बस चेक करने के लिए लाइव ट्रेडिंग करके उस डिजास्टर रिकवरी साइट को लाइव टेस्टिंग की जा रही है। इसीलिए शनिवार को मार्केट 2 सेशन में ओपन रहने वाला है। एंड यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि पहला जो सेशन होगा 9:15 से 10 का, वो प्राइमरी साइट पर होगा, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, यानी कि 11:30 से 12:30 बजे तक का, वो सेकेंड साइट पर होगा, यानी कि डिजास्टर साइट पर होगा। तो ये एनएससी का एक बैकअप प्लान है कि कभी भी फ्यूचर में कुछ भी कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उनके पास एक सेकेंड साइट होनी चाहिए जहां पर सारी चीजों को शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ट्रेडिंग ना रुके। एंड देखिए, ये 2 सेशन के बारे में सारी जगह इस तरीके से बात हो रही है कि शनिवार को भी हमें ट्रेड करने को मिलेगा। बट मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं शनिवार को कोई नई पोजीशन नहीं बनाने वाला, क्योंकि पहले हमारे पास एक पहला सेशन है पौने घंटे का 9:15 से 10 बजे तक का। तब वैसे भी मार्केट ओपन होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें हम क्या कर लेंगे। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक का, तब भी सिर्फ 1 घंटा है। तो तब आप कुछ इतना खास नहीं कर पाओगे। मार्केट मूवमेंट नहीं किया, मार्केट स्टक हो गया, मार्केट आपके अगेंस्ट गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो कोई नई पोजीशन क्रिएट नहीं करने वाला। हो सके तो आप भी कोई नई पोजीशन ना बनाओ तो ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अभी के लिए ये अपडेट है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हम आगे देखेंगे।